हाँ। नमस्कारम, करें स्वीकार संजय पाल शुरान का। संडे सारथी क्लास 6 में आपका स्वागत है। इससे पहले सारथी की 5 क्लास अपलोड हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट के रूप में इसी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए उपलब्ध हैं। आज हम बात करेंगे एक नए विषय की ओर जो कुछ आयामों में विविधता पूर्ण है। सफलता के लिए एक कार्य जरूर करें। आपके मन में इस टाइटल को देखकर ये आया होगा कि बात सरकारी नौकरी की होगी कि गुरुजी बस मास्टर जी बन जावा, एक नौकरी लाग जावा, बी के बाद में तो जीवन में जन्नत ही जन्नत है। यहाँ सफलता का व्यापक अर्थ है। सफलता आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो वो भी है। आप शिक्षक बन गए, उसके बाद की आपकी सफलता इससे मापी जाएगी कि आप कैसे शिक्षक हैं। आप परिवार में हैं, परिवार में बहुत सारे रिश्तों के साथ हैं, उन रिश्तों में आप किस रूप में हैं, ये भी एक सफलता है। समाज में आप जब जाते हैं तब आपको समाज और आप समाज को किस रूप में लेते हैं, इस रूप में भी सफलता का पैमाना है। आप अपने साथ किस प्रकार से खुश हैं, ये भी सफलता का एक आयाम है। कहने का मतलब है सफलता एक व्यापक शब्द है जो केवल सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं है। यहाँ थंबनेल में आप देख रहे हैं, अक्सर हम ये लिखते हैं लाइक करिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। लाइक के माध्यम से आप आभार व्यक्त करते हैं कि साहब अच्छा वीडियो बनाया, हमारे लिए ये लाभदायक रहा, तो हम इसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं, कृतज्ञ हैं। आज हम इसी की बात करेंगे कि सफलता के लिए एक काम क्या करना चाहिए। चाहे आपको सफलता नौकरी के क्षेत्र में चाहिए, आर्थिक क्षेत्र में चाहिए, चाहे आपको सफलता जीवन के रिश्तों में चाहिए, चाहे आपको सफलता खुद के साथ आयामों में चाहिए। सबसे पहले है आभार, ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना, कृतज्ञ होना। मैं आपके सामने हूँ, भगवान ने बोलने के लिए जिह्वा दी है, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं अभी कैमरे को देख रहा हूँ, इसका मतलब है मेरी आंखें ठीक हैं। जो निकट दृष्टि दोष था, दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखती थी, चश्मा लगा लिया, चश्मे में भी लेंस लगे हुए हैं, उनका आभार। उसको मैं यदि उतार दूं तो वो उतना साफ नहीं देख पाऊंगा दूर की चीज़ों को। कान हैं जिनसे मैं सुन रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी सुन रहा हूँ, और जो आसपास की ध्वनियाँ हैं, बातें हैं, उनको भी सुनता हूँ। मुझे पढ़ना आता है तो मैं आपके कमेंट भी पढ़ लेता हूँ। शरीर है, दोनों टांगें सही सलामत हैं तो मैं खड़ा हूँ और खड़े खड़े क्लास ले रहा हूँ। हाथ दोनों स्वस्थ हैं, एक हाथ में पेन पकड़ रखा है, दूसरी 5 अंगुलियाँ भी सही सलामत हैं, स्वस्थ हैं, तो मैं आपके सामने हूँ। कहने का भाव यह है, आप अपने जीवन से परेशान, दुखी, पजल्ड, टेंस, स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, और उसके लिए आपके अनुसार कुछ कारण भी हैं, लेकिन आपके पास खुश होने के लिए भी बहुत सारे कारण हैं। रोज न जाने इन पैरों से कितने कदमों की दूरी हम तय करते हैं। ठीक है, हृदय, जिसको फिल्मों में, कविताओं में लेखकों ने प्रेम का प्रतीक माना, बेचारा वो तो पंप कर रहा है, हार्ट तो पंपिंग का काम कर रहा है, जो अशुद्ध रक्त है उसको शुद्ध करके शरीर में भेज रहा है। कभी इसकी फिक्र नहीं। इसकी फिक्र आती है जब किसी के प्रति संवेदनाएं उमड़ती घुमड़ती हैं। कहने का मतलब है सर से लेकर पांव तक यदि आप ठंडे दिमाग से गौर करें तो हमारे शरीर के बहुत से अंग सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपको इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि इनके प्रति हम आभार व्यक्त करें? शरीर से बाहर की ओर देखिए, आपके माता पिता, आज मदर्स डे भी है, मातृ दिवस भी है,
वो माता जिसने 9 माह तक अपने गर्भ में आपको रखा, आपको पोषित किया, फिर प्रसव पीड़ा से गुजरते हुए आपको इस धरती पर लेके आई, न जाने कितनी समस्याएं और चुनौतियों का सामना करके आपकी परवरिश की। हम उस माँ के लिए कितने थैंकफुल हैं, कितने ग्रेटफुल हैं। डीपी पे ये लगा देना हैप्पी मदर्स डे, या डीपी पे अपनी माँ की तस्वीर लगा देना, या बहुत लंबी चौड़ी भारी भरकम कोटेशन लिख देना, मोटिवेशन की लाइन लिख देना, इनका अपना महत्व होगा। लेकिन सही अर्थों में महत्व ये है कि आप माँ के पास जाके बैठें, माँ आपके सर पर हाथ रख दे। हालांकि आपकी माँ हो सकता है कि अब उम्र दराज हो गई है, उनके हाथ इतने कोमल नहीं रहे होंगे, लेकिन माँ की हाथों की गर्माहट को आप महसूस करते हैं क्या? उसके दुख दर्द को कहीं समझते हैं क्या? क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां भी बढ़ती हैं। कहने का तात्पर्य ये है, आपके पिता जो आपके लिए रोल मॉडल हैं, अधिकांश के लिए होते हैं, मेरे लिए भी हैं। पिता के साथ एक अद्भुत बात और गुरु के साथ अद्भुत बात होती है कि जब वो कमज़ोर होता है तो अपने बच्चों के सामने एक पिता और एक शिक्षक अपने गुरुओं के सामने अपनी समस्या को सामान्यतया नहीं बताता, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए उसका गुरु सुपरमैन है। बेटा और बेटी के लिए उसके पिता सुपरमैन हैं। वो सुपरमैन हैं, सुपर पावर है उनके पास, वो परेशान नहीं हो सकते। पिता और गुरु अपने बच्चों के सामने सामान्यतया आंखों में पानी नहीं लाते हैं, अपनी समस्या को नहीं बताते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उन्हें बहुत सम्मान दे रखा है। उनके प्रति हम कितने आभार व्यक्त करते हैं। पिता ने कुछ आपके साथ अच्छा नहीं किया, उसके लिए आप उनसे शिकायत दर्ज करवाते हैं, लेकिन एक पिता ने आपके लिए कितना कुछ किया होगा। आपके भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, आपके गुरुजन जिन्होंने आपके स्कूलिंग में, आपके कॉलेज आपने किया, आप विश्वविद्यालय में पढ़े होंगे, कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और आप खुद शिक्षक बनने की प्रक्रिया में हैं। आप अपने शिक्षकों के प्रति कितना आभार व्यक्त करते हैं। कोई 4वीं 5वीं कक्षा का अध्यापक आपको याद है क्या? 8वीं 9वीं का, 11वीं 12वीं का, जिन्होंने आपके जीवन की दिशा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनका एक स्पर्श, आपके सिर पर रखा हुआ एक हाथ आपके लिए अपार ऊर्जा का संचार करता है। फिर महाविद्यालय में आप पढ़े, बहुत सारे गुरुजन हैं। यदि आप थोड़ा सा भी समय निकाल कर बैठेंगे तो गुरुजनों की एक लिस्ट आएगी और उनके लिए आभार व्यक्त करने के कारण भी आपके पास होंगे। आज हम वर्चुअल तरीके से आपसे मिल रहे हैं, हो सकता है आपको मेरी भी कोई एक बात, 2 बात अच्छी लगे जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दे रही है। मूल बात यह है कि आभार व्यक्त करना और अधिक प्राप्त करने की चाबी है। यस, यदि आप ग्रेटफुल होते हैं तो आप और अधिक प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं। करके देखिए। 21 दिन का निःशुल्क कार्यक्रम हम लॉन्च कर रहे हैं। आज 14 मई है, रविवार है। 16 मई प्रातः 7 बजे से ये जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, जीके मुकेश ढाका के नाम से, आगे मैं उसकी पिक भी दिखाऊंगा, वहाँ सुबह 7 बजे आपके लिए सवाल होंगे। क्या होगी वो प्रक्रिया, उसके बारे में बात करेंगे। जरूरी क्यों है? मैंने कहा अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, दोस्तों के प्रति, भाई बहनों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, खुद के प्रति। खुद में बेचारा हार्ट काम कर रहा है, कंधे स्वस्थ हैं, हाथ मजबूत हैं, कोहनी स्वस्थ है, अंगुलियां स्वस्थ है, मैं कुछ भी पकड़ सकता हूँ, ठीक है, मुट्ठी बंद कर सकता हूँ, पैर स्वस्थ हैं, खड़ा हूँ, शरीर के न जाने कितने अंग सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। अपने आसपास भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको योगदान देते हैं। आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, बस ड्राइवर ने सही से गाड़ी चलाई, बस में बैठे आप, तभी आप सुजानगढ़ से जयपुर या कहीं से कहीं पहुंच पाते हैं। यदि ड्राइवर को एक झपकी लग जाती तो आपकी बस में बैठे हुए कईयों को चोट आने की संभावना थी। ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन वाले ने अच्छे से ट्रेन चलाई तभी तो आप यात्रा कर पाए। कहने का मतलब है जीवन में ऐसे बहुत सारे पड़ाव हैं जहां पर आपको आभार व्यक्त करना चाहिए। हम वही आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
और आभार कैसे व्यक्त करें? छोटा सा तरीका है। मैं अपनी आँख के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि मैं इन्हीं आँखों से दुनिया को देख पाता हूँ। मैं अपनी अंगुलियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि इस अंगुलियों से मैं पेन को पकड़कर कुछ लिख पाता हूँ। इसका मतलब है आप किसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, ये आपको चुनना है और वो आपके लिए क्या उपयोगी है। मैं अपने माता पिता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं अपने मुझे याद है अभी जब मैं स्कूल में था तो अत्री जी के नाम से कंवरपाल अत्री जी गुरुजी थे, उन्होंने मेरे जीवन को प्रभावित किया। मैं किसी समस्या में था और उन्होंने समाधान बताया, तो मैं कंवरपाल जी अत्री के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन में ये योगदान दिया। मैं दृष्टि कोचिंग संस्थान दिल्ली के संस्थापक विकास दिव्यकृति के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे तर्कपूर्ण ढंग से, विश्लेषणात्मक तरीके से सोचने की समझ विकसित की। मैं उस ऑटो वाले के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं जिस ऑटो में चढ़कर मैं आज अपने घर से मुकेश जी के घर तक आया। कहने का मतलब है किसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और क्यों, ये आपको लिखना है। उसके बाद अगला पॉइंट 21 दिन है, 21 नन्हे कदम हम बढ़ाएंगे आभार व्यक्त करने की ओर। जीके मुकेश ढाका के नाम से ये टेलीग्राम चैनल है, मुकेश ढाका सुजानगढ़ ये टेलीग्राम चैनल है हमारा। इस यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका उल्लेख है। हम शुरुआत कर रहे हैं कितने तारीख से? 16 मई से शुरुआत कर रहे हैं और 5 जून को बहुत बड़ा दिवस भी है। बताइए 5 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस आता है? 21 दिन का ये कार्य होगा। हर दिन सुबह 7 बजे, लगभग 7 बजे, सुबह 7 बजे आपके लिए कुछ सवाल होंगे। जैसे कि आप अपने किस दोस्त के प्रति आभार व्यक्त करना चाहेंगे, बाकायदा एक खाली पेज होगा, उस पेज में 2 या 3 सवाल लिखे होंगे। इसी प्रकार से आप एक डायरी लीजिए, उस डायरी में 16 मई से शुरुआत कीजिए और जो भी सवाल आएँ उन सवालों का जवाब आप अपने स्तर पर लिखिए। और संभव हुआ तो कुछ जवाब जो मैं आपके साथ खुद चलूँगा इस 21 दिन की यात्रा में, तो मैं भी कुछ जवाब आपके लिए भी टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाऊँगा, जिससे कि हम सही तरीके से आभार व्यक्त करना सीख पाएँ। तो सुबह 7 बजे आपके लिए कुछ सवाल होंगे मुकेश ढाका सुजानगढ़ टेलीग्राम चैनल पर। उन सवालों का जवाब आप अपने स्तर पर लिखिए, जैसा आप लिख सकते हैं वैसा लिखिए। 16 मई से हम शुरू करेंगे, 5 जून को 21 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। और नन्हे कदम हैं, कैसे करें मैंने बता दिया। आभार व्यक्त करना है। मैं अपने हाथ के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि ये नमस्कारम करने में भूमिका निभाता है, इसलिए मैं इसका आभार व्यक्त करता हूं। क्या करना है? प्रतिदिन सुबह 7 बजे 2 या 3 सवाल आपके लिए होंगे जो आभार व्यक्त करने से संबंधित होंगे। सवाल होंगे, जवाब हर विद्यार्थी का जवाब अलग होगा। हो सकता है ये सवाल भी हो कि आपका स्कूल शिक्षा में फेवरेट शिक्षक कौन था और उसके प्रति आप आभारी क्यों हैं। ये भी सवाल आएगा कि आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों है और आप उसके लिए आभारी क्यों हैं। और कहाँ? टेलीग्राम चैनल पर होगा ये। हमने पहले सोचा कि एप्लीकेशन पर हम इसको उपलब्ध करवाएं, लेकिन फिर मुकेश जी सर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि टेलीग्राम पर ही इसको रखना चाहिए, जिससे से अधिक विद्यार्थी इससे जुड़ सकें, इसका लाभ ले सकें। और एक बात कहूँगा अंत में, यदि आपने 21 नन्हे कदम 21 दिन में हमारे साथ चल दिए, 21 नन्हे कदमों से, विश्वास कीजिए 6 जून को आपकी सोच और समझ में थोड़ा सा भी परिवर्तन आओ, लेकिन वो सकारात्मक परिवर्तन निश्चित रूप से आपकी सोच और समझ में आएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों की मुझे विश्वास है अपने आसपास के जो लोग हैं उनके प्रति उनकी समझ बढ़ेगी और आभार व्यक्त करने की ये जो अद्भुत प्रक्रिया है, इसमें यदि आपने पूरे मनोयोग से होकर अपने आप को समर्पित होकर 21 कदम बढ़ाए तो हो सकता है कि आपके व्यक्तित्व में चमत्कारिक परिवर्तन भी आपको महसूस हो। यही था आज की सारथी कक्षा 6 का
मूल टॉपिक आभार व्यक्त करना, कृतज्ञ होना, थैंकफुल और ग्रेटफुल होना। 16 मई सुबह 7 बजे मुकेश ढाका टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए कुछ सवाल होंगे। और एक बात जरूर कहूँगा, आपको यदि इस प्रक्रिया पर विश्वास है तो 21 दिन चलिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो 2-3 सवाल प्रतिदिन आपके लिए होंगे उसमें कुल मिलाकर 5 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन 21 दिन चलने के बाद ही आप ये तय कर पाएंगे कि आभार व्यक्त करने की ये जादुई प्रक्रिया, आभार व्यक्त करने का ये चमत्कारिक कार्य आपके लिए कितना उपयोगी है। उपयोगी तो है, लेकिन कितना उपयोगी है ये तभी आप महसूस कर पाएंगे जब आप 21 नन्हे कदम हमारे साथ बढ़ाएंगे। और हो सकता है अगले संडे को भी इससे संबंधित कुछ बातें आपके साथ हों। वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।